क्वेश्चन नंबर दूसरा में हम लोग डिडक्शन का ये है, ठीक है ना। इसमें भी आपको बोला है कि टोटल इनकम कैलकुलेट करना है आपको। ओके, आपको टोटल इनकम कैलकुलेट करना है। टोटल इनकम जो हम कैलकुलेट करेंगे वो हम ग्रॉस टोटल इनकम से डिडक्शन माइनस करने के बाद करेंगे। तो आइए पहले हम लोग समझते हैं इसको, इसमें क्या क्या डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, हमारा मिस्टर ए जो है उसका सैलरी इनकम दिया हुआ है 4,50,000, ठीक है। और कोई भी अदर इनकम नहीं दिया हुआ है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी का, ना ही पीजीवीपी का, ना ही कैपिटल गेन का, ना ही अदर सोर्सेज का। अब देखते हैं कि ये खर्च किस किस चीज़ में किया है जिसका डिडक्शन मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो किस सेक्शन के अंतर्गत मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे ही डिपोजिटेड है ना पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 20,000। तो अभी हम इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम आपको बताए थे कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मिलता है, और फिर 25,000 रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में हम लोग बात किए थे क्लासेस में कि जब सैलरी में हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड था जिसमें कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता था और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता था। तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट करता था उसका हम लोग एग्जेम्पशन लेते थे। कैसे? तो 12% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी करके, 12% ऑफ मीनिंग ऑफ सैलरी। और यहाँ पे मीनिंग ऑफ सैलरी में क्या जाता था? वही मीनिंग ऑफ सैलरी जो एचआरए के लिए, हाउस रेंट अलाउंस के लिए था। बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट प्लस फिक्स कमीशन ऑन टर्नओवर। तो यहाँ पे तो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूट किया उसका डिडक्शन मिला, लेकिन जो एम्प्लॉय वो कंट्रीब्यूट कर रहा है ना अपने पॉकेट से, उसका भी डिडक्शन उसको मिलेगा। लेकिन कहाँ मिलेगा? 80C में मिलेगा। ओके, अब वो और क्या किया है? तो परचेस किया। क्या परचेस किया? NSC 8 इशू। ओके, ये NSC क्या होता है? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होता है, वो एक इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। उसमें उसने पैसा लगाया, कितना लगाया? 15,000 रुपया। तो ये तीनों का डिडक्शन मिलेगा। कहाँ मिलेगा? 80C में डिडक्शन मिल जाएगा, अलाउेबल है। आगे देखते हैं, बोलता है कि ही डिपोजिटेड 20,000 इन पेंशन फंड ऑफ LIC इन इंडिया। ठीक है, LIC में उसने पेंशन फंड करके उसका प्रीमियम जमा किया होगा, ठीक है ना, उसको वो खर्च किया, ठीक है, एक ताकि उसको भविष्य में पेंशन मिल सके, एक स्कीम होता है, ठीक है। तो इसका भी डिडक्शन मिलता है। इसका डिडक्शन कहाँ मिलता है? 80CCC में, 80CCC में डिडक्शन मिलता है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि ये जो डिडक्शन 80C में अभी मिला, कितना मिला? तो 20,000, 25,000 और 15,000, टोटल को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 60,000। ओके, तो 80C में अभी हमको पता चल रहा है कि 80C में अभी डिडक्शन हमको 60,000 रुपया मिल रहा है। एक मिनट, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, कोई बात नहीं, आप लोग समझते हैं, आप लोग समझदार हैं। 60,000 80C में मिला, और 80CCC में, ठीक है, पूरा कितना मिल रहा है? 20,000 का। ओके, 80CCC में 20,000 का मिल रहा है, ठीक है। बाबू 80CCC लिख रहे हैं, ऐसा मत समझ लेना कि कुछ और लिख रहे हैं, है ना, E और Z नहीं लिख रहे हैं, 80CCC। तो ये दोनों जो है, ये दोनों का इन्वेस्टमेंट, सॉरी, ये दोनों का जो डिडक्शन है, ये डिडक्शन कुल मिलाकर 1.5 लाख तक का ही अलाउ हो सकता है डिडक्शन, ठीक है। 1.5 लाख से एक्सीड नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैक्सिमम 1.5 लाख ही डिडक्शन मिलेगा। तो यहाँ पे अभी एक्सीड नहीं कर रहा है, यानी पूरा पूरा इसको डिडक्शन अलाउेबल। आगे बढ़ते हैं, आगे है पॉइंट नंबर डी में। पॉइंट नंबर डी बोलता है कि ही पेड इंटरेस्ट, ध्यान से समझिएगा, 20,000 इंटरेस्ट पे किया है ना, किस चीज का? तो लोन लिया था, किस चीज के लिए? हायर एजुकेशन के लिए। तो हायर एजुकेशन के लिए, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, कल भविष्य में और आगे बढ़िएगा, मान लीजिए कहीं से कुछ कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं, मान लीजिए आप MBA वगैरह कोई बहुत बढ़िया रिनॉन इंस्टीट्यूट से आप करना चाह रहे हैं, तो और वो आपके पास पैसा नहीं, तो आप क्या करेंगे? आप हायर एजुकेशन का लोन लेंगे। तो वो लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट पे करेंगे आप, तो वो जो इंटरेस्ट पे करेंगे उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। वो इंटरेस्ट जो पे करते हैं उसका डिडक्शन आपको मिलेगा, ठीक है। वो डिडक्शन कहाँ मिलता है? तो वो डिडक्शन 80E में मिलता है, 80E। ये स्टैंड्स फॉर
एग्जाम्पल के लिए एलिफेंट नहीं है यहाँ पे, ई से एडुकेशन समझिएगा, आपको याद आएगा, अच्छा एडुकेशन हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है ना। तो 80E के अंतर्गत आपको डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, जो इंटरेस्ट आपने पे किया है उसका डिडक्शन मिलेगा, ना कि इंस्टॉलमेंट जो आपने पे किया है। देखिए यहाँ पे लोन इंस्टॉलमेंट भी पे किया है 25,000, इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बात समझ में आया? तो टोटल आप डिडक्शन देख लीजिए, टोटल आपका डिडक्शन कितना हो गया, 80C में हो गया, कितना टोटल मिला के, है ना। इससे कम होना चाहिए, है ना, 1.5 लाख से कम होना चाहिए, 1.5 लाख के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल मिला के 60,000 और 20,000 80,000 और इधर 20,000, तो टोटल 1 लाख हो गया आपका इनकम फ्रॉम सैलरी, यानी, है ना, जो आपका दिया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम फ्रॉम सैलरी आपका दिया हुआ है 4,50,000, 4,50,000, ओके, 4,50,000। और आप फॉर्मेट में आप समझ गए हैं कैसे, बुक्स वगैरह में अवेलेबल है, फॉर्मेट आप देख लीजिएगा, उसके अनुसार आपको इसको एडजस्ट करना है और अच्छे से लिखना अरेंज करके, ओके। और इसमें हम डिडक्शन हम लेस कर दे रहे हैं, आप अलग अलग करके लेस कीजिएगा, जैसे इसके पहले वाला क्वेश्चन में बताए थे, एक, है ना, सिस्टम से। अब यहाँ पे टोटल मिला के 1 लाख यहाँ पे हमने डिडक्शन दे दिया टोटल, और हमारा जो टोटल इनकम बचा वो हमारा 3,50,000 आया, 3,50,000। दिस इज माई टोटल इनकम। थैंक यू।